देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बदलते हैं तो पहले ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कितने टेंसेस का बनता है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें जानते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जो बदलता है वह केवल 8 टेंसेस का ही बनता है। कितने? 8 टेंसेस का। ज्यादा मत बना दिया पर मुझसे, ठीक है। चला, अब देखते हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। एक्टिव वॉइस का देखिए फार्मूला है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव वॉइस से जब कन्वर्ट पैसिव वॉइस में करते हैं तब क्या होता है कि सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट के नीचे, और जब ऑब्जेक्ट के नीचे जाएगा तो सब्जेक्ट जो लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होके ही वहां पे रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये उसके नीचे गया है। अब ऑब्जेक्ट जो है आके सब्जेक्ट के यहाँ आ जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा, लेकिन यह सब्जेक्ट बन जाएगा। देख लीजिए, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं तो अगर जो वहां से उठाएंगे ऑब्जेक्ट को लेके, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे या सब्जेक्ट को लेके ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना। और यह कैसे बदलता है, यह प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अभी ग्राफ में दिखा देते हैं आपको। ओके, चलिए। अब इसके बाद जब सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वो टेंस के अनुसार लिखते हैं, किस प्रकार का कौन सा टेंस है, कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके अनुसार टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वैसे भी बाई हर जगह यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में बाई का प्रयोग होता है, और जिसमें नहीं होता है अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, इसके बाद है सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपका बनता जाता है, ये स्ट्रक्चर आपका है। ठीक है, किस प्रकार से बनता है आपका। पहली बात है तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अनुसार लिखते हैं, मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, और बाई का प्रयोग करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस में। ओके, ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। और ये जो 8 टेंस का जो बनता है उसको हम बता देते हैं। आइए टेबल बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए इस प्रकार से आपका 8 टेंस बनता है। पहला है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां,
हमने बताया था केवल 8 टेंसेस का ही बनता है। देख लीजिए किसका किसका बनता है। आइए देखते हैं, देख लीजिए कितने कितने का बनता है। टोटल आपका 8 टेंस हो गया। कौन कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी इंडेफिनिट तीनों टेंस का बनता है। ठीक है। अब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है, और बाकी जितने बचे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, नहीं बनता है, और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई एक्टिव वॉइस का वर्ब है तो कैसे बदलता है पैसिव वॉइस में, ये देख लीजिए। ठीक है। आइए देख, पैसिव वॉइस में इसके वर्ब जो होते हैं इज, एम, आर। ठीक है। अब है पास्ट इंडेफिनिट का वाज या वर। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है वी एक्टिव वॉइस का विल या शैल। ठीक है। अब इसको हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में, विल या शैल, उसके साथ बी का प्रयोग करते हैं। ओके। आइए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस होता है, वह इज, एम, आर होता है। ठीक है। अब इसको बदलेंगे जब पैसिव वॉइस में, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इज, एम, आर। ठीक है। रहेगा, इसके साथ प्लस बीइंग लग जाता है, बीइंग। ठीक है। अब है पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा वाज या वर। ठीक है। अब है इसको बदलेंगे तो इसी प्रकार ये भी कंटीन्यूअस का हो जाएगा वाज या वर प्लस बीइंग। ठीक है। ये कंटीन्यूअस का है, देख लीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव। देख लीजिए। अब इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो हो जाएगा हैज या हैव। ठीक है। इसके बाद प्लस बीन लग जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में होता है हैड एक्टिव वॉइस में। ठीक है। अब ये बदल के पैसिव वॉइस में हैड प्लस इसके बाद बीन लग जाएगा इसमें, बीन। अब लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में होता है एक्टिव वॉइस विल या शैल। ठीक है। एक्टिव वॉइस में उसके साथ क्या लगता है, हैव। अब इसमें क्या हो जाएगा, विल या शैल। ठीक है। प्लस हैव के साथ क्या हो जाएगा, बीन। इस प्रकार से आपका चेंजिंग होता है। देख लीजिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है तो जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं, हमेशा यूज होता है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का भी उसी प्रकार से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं। ओके। अब
इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल या शैल तो लिखते हैं, इसके साथ वी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जानते ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर, इज एम आर होता है, और इसको किस में बदलेंगे, इज एम आर प्रेजेंट यानी कॉन्टिन्यूस कोई भी हो, अगर जिसका बन रहा है उसका वही हेल्पिंग वर्ब रहता है, लेकिन उसमें पैसिव वॉइस जैसे इसका है इज एम आर है तो इज एम आर ही तो रहेगा, लेकिन उसमें बीइंग जुट जाएगा, BEING। अब इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस का वाज या वर होता है तो उसमें भी लिखेंगे वाज या वर प्लस बीइंग का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, ओके। इसके बाद हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो बदलते समय हैज या हैव तो लगाएंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जानते ही हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल या शैल के साथ हैव लगता है, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वही सब रहता है, विल या शैल प्लस हैव, इसके साथ थोड़ा बीन लगा देते हैं, बीन बजा के, ठीक है। तो आपका इस तरह से 8 टेंस आपका इस तरह सामने दिख गया है, ये आपका टेबल है, यानी इसको हम टेबल 1 मान सकते हैं, 1, ठीक है आपका, ठीक है। आपको ये भी पता हो गया कि कितने टेंस का बनता है, 8 टेंस का बनता है, और एक्टिव वॉइस के इसके हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं, किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनते हैं, आपके सामने है, आप इसकी शॉर्ट कर सकते हैं झकझका के, ठीक है। चलिए अच्छा, अब है इसके बाद हम बता रहे हैं प्रोनाउंस, इसके कैसे बदलते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आइए देखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को कैसे बदलते हैं, सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव जो बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहला है आई, इसका बदल जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं, देख लीजिए, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है। इस तरह से इसका देख लीजिए, और हम बता रहे हैं टेबल। आई ऑब्जेक्ट बदलेगा, यानी उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई, ठीक है, बाई मी, वी बाई अस, यू बाई यू का यू ही होता है, दे बाई देम, ही बाई हिम, सी बाई शी का हर, ओके। और बता रहे हैं इसको, और इसमें क्या करेंगे देख लिए, स्क्रीनशॉट झकझका के लो, ठीक है। चलो अगर इसके बाद ही सी इट आई वी यू दे के बाद कुछ ऐसे और भी है,
जैसे someone, anyone, everyone। ठीक है। अगर ऐसा आता है सब्जेक्ट में तो आप क्या कर सकते हो, झकझका के हटा दो। ठीक है, झकझका के हटाया, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अगर कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन हो तो हम क्या करते हैं, जो करते हैं उसी प्रकार लिखते हैं जैसे हमने बाय का प्रयोग करके लिखा था। ओके, चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। यानी समवन का एनीवन और एवरीवन अगर आता है सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस उसको बदलेंगे तो हम उसको हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं झकझकाएंगे। ठीक है, अब कोई भी नाउन हो तो हम उसको उसी प्रकार लिखते हैं जिस प्रकार से बाय का प्रयोग करते थे इसके पहले। ठीक है, ओके।
देखिए टोटल 10 है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से बदलता है। पहले हम टेंस देखते हैं कौन सा टेंस है। ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको हम बदलेंगे तो देखिए क्या होगा। ए मैंगो क्या है आपका, तो लिखेंगे अ मैंगो। स्टार्ट करते हैं, अ मैंगो, मैंगो। इसके बाद इज, क्योंकि एक बच्चा है, आपने अभी देखा है किस प्रकार से टेंस बदलता है, किस टेंस में रहता है, ठीक है। इज। इसके बाद है थर्ड फॉर्म ईटेन बाई। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चला जाएगा, हिम। देख लीजिए बन गया। इसी तरह से इसको, ये पास्ट इंडिफिनिट का है क्योंकि मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो हो जाएगा अ लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखेंगे अ लेटर। अब है सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडिफिनिट में हमने बताया था वाज या वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे एक लेटर है तो एक वचन है तो वाज लगेगा, ठीक है, ठीक है। वाज, रिटेन बाई, बाई हिम। ये कौन सा टेंस है ये देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। इसके बाद जैसे है फार्मूला के हिसाब से, दे विल प्ले अ गेम, अ गेम विल बी प्लेड बाई देम। ओके। द चाइल्ड इज लुकिंग एट अ डॉग इज बीइंग लुक्ड बाई, यहाँ पे देखिए एट बाई द चाइल्ड हो जाएगा। ओके। द गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग was being sung by the girls। द गर्ल्स, तो ये तो हो गया आपका। छठा है द प्योन हैज रंग द बेल, द बेल हैज बीन रंग बाई द प्योन। आगे है वी हैड डन दिस वर्क हैड डन बीन डन बाई अस, वी हैड डन दिस वर्क। फिर से देख लीजिए इसका, दिस वर्क हैड बीन डन बाई अस। आई शैल हैव टॉट दिस लेसन विल हैव बीन टॉट बाई मी। समवन हैज स्टोलन माई बुक हैज बीन स्टोलन बाई समवन। इसके बाद है पीपल रिस्पेक्टेड गांधी जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी वॉज रिस्पेक्टेड बाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे फार्मूला हमने बताया है उसी पर एक पूरा आपका राइट किया गया है। आप इसको आराम से क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए किस तरह से है, शॉट कर लीजिए स्क्रीनशॉट को और आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक एक करके पॉइंट बताया गया है और ये किस टेंस का कितना सेंटेंस है, किस प्रकार से आपको चेंजिंग किया गया है, सब टेबल आपको बता दिया गया है, बना के लिस्ट बता दिया गया है। इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं, यदि आपको नेगेटिव करना चाहते हैं, जितने हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं इसमें, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। नॉट लगा के आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एकदम सिंपली तरीके से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, अगर नहीं लिए हो तो देख लीजिए, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक आप शेयर करिए, लाइक करिए, और जिससे आपके मित्रों को भी इससे आपको फायदा मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक्स। नए लोग सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। ओके।